नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टैली का चैप्टर नंबर 16 है जिसमें हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। दोस्तों, परचेज की एंट्री करने से पहले आप ये कंफर्म कर लेना कि आपके टैली के अंदर जीएसटी का फीचर ऑन होना चाहिए, नहीं तो आप जीएसटी नहीं लगा पाओगे। दोस्तों, हम जो एंट्री करने वाले हैं परचेज एग्जेम्प्ट की एंट्री करने वाले हैं। 4 तरह की परचेज होती है: परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जेम्प्ट और परचेज आईजीएसटी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, परचेज कितनी तरह की होती है। तो आज हम परचेज एग्जेम्प्ट की एंट्री करने वाले हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना है और ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा काउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आपको जाना है और हमारी कंपनी का नाम देखिए, राम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड है, जो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्रिएट किया था। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको परचेज की एंट्री करने के लिए। तो देखिए, काउंटिंग वाउचर में हम आ चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा वाउचर ओपन है, यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर ओपन है। हमें परचेज वाउचर में अगर एंट्री करना है तो आपको परचेज वाउचर यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परचेज वाउचर के लिए क्या प्रेस करना है आपको, F9 प्रेस करना है, या तो माउस से क्लिक करोगे देखिए आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब परचेज वाउचर मेरा तो इनवाइस मोड में आ रहा है, आप में से हो सकता है किसी का परचेज वाउचर इस तरह से आ रहा हो, इसको बोलते हैं वाउचर मोड। तो पहले आपको इनवाइस मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज इनवाइस के लिए कंट्रोल के साथ V प्रेस करना है, आपका इनवाइस मोड आ जाएगा। तो कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर लेना, आपका देखिए इस तरह से इनवाइस मोड आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे मेरे में आ रहा है, ये आपके हो सकता है ये इस तरह से आ रहा हो, ये पर्टिकुलर्स लिखा हुआ आ रहा हो। तो इसको ठीक कैसे करोगे आप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम इनवाइस करने के लिए आपको ओल्ड के साथ I प्रेस करना है। तो यहाँ मैं ओल्ड I प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ। तो आपका भी बिल्कुल ऐसे विंडो आना चाहिए। अब एक मैं आपको पक्का बिल दिखा देता हूँ, क्योंकि जीएसटी में एंट्री करने से पहले आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, तभी तो आप एंट्री करोगे। देखिए दोस्तों, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बिल है। आप टैली में जब काम करोगे तो आपको इस तरह का बिल मिलेगा। ये देखिए परचेज का बिल है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। आपको परचेज वाउचर में एंट्री करनी है तो आपको इस तरह का एक बिल चाहिए, किससे आपने माल खरीदा है। ये पार्टी नेम यहाँ लिखा होता है, इनवाइस नंबर लिखा होता है, डेट लिखा होता है, यहाँ पे आपने क्या आइटम खरीदा वो लिखा होता है, टैक्स कितना लगा है, एसजीएसटी कितना लगा है, सीजीएसटी कितना लगा है, राउंड ऑफ कितना हुआ है, कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा है, रेट कितना है, डिस्काउंट कितना है, पीस में खरीदा है, केजीएस में खरीदा है, अमाउंट कितना हो गया, टैक्स कितना हो गया, टोटल प्राइस कितना हो गया विद टैक्स। ये आपकी एक परचेज का बिल है। अगर आपको टैली के अंदर परचेज पे एंट्री करनी है तो आपको इस तरह का परचेज का एक बिल मिलेगा। आपको इस बिल के हिसाब से आपको एंट्री करनी पड़ेगी परचेज वाउचर में। और सेल का जब बिल बनाओगे तो उसमें कहता है आपको सेल का बिल बनाना पड़ता है कि पार्टी ने कितना माल खरीदा है, आप बिल निकाल के दोगे। अभी हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो परचेज की एंट्री के लिए आपके पास एक बिल होगा, उस बिल को देखकर आपको टैली में रिकॉर्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो बिल में क्या क्या देखना होता है हमें, किस पार्टी से हमने माल खरीदा है, इनवॉइस नंबर, डेट, उसके बाद आइटम, पीस, क्वांटिटी, सीजीएसटी या जीएसटी क्या लग रहा है, टैक्स, रेट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। हमें सिर्फ इतना ही देखना पड़ता है, बाकी हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारी चीजें फालतू की होती है, इसको देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो मेरे पास, मैं पक्के बिल तो आपको दिखा नहीं सकता, तो मैंने एमएस वर्ड में कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको एंट्री करना दिखाऊंगा। देखिए एमएस वर्ड है मेरा, इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है इनवाइस डेट 1/4/2019 का इनवाइस है ये, इसको 23 कर लेना आप। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा पुराना बिल हो गया, इसको यहाँ से हम 23 कर देते हैं, 2023 चल रहा है। इसको आप अपडेट कर लेना, इसको भी 23 कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको 2023 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये बिल है 1/4/2023 का। यहाँ पे इनवाइस नंबर है 01234 और यहाँ पार्टी नेम लिखा हुआ है कृषि बीज भंडार, और यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग, मेन चौक, सोनीपत। और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर है 06, और देख लेना आप। और यहाँ पे आइटम नेम है, और यहाँ पे एचएसएन कोड है, जीएसटी रेट है, क्वांटिटी है, रेट है, और यहाँ पे देखिए अमाउंट है। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो इसकी एंट्री आप टैली के अंदर कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, ये परचेज का मैंने एक बिल बना रखा है एमएस वर्ड के अंदर, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे जल्दी हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको टैली के अंदर एंट्री करनी है, परचेज वाउचर ओपन कर लेना आप। सबसे पहले देखिए, अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है, जो हमने माल खरीदा है, किससे खरीदा है, कृषि बीज भंडार से माल खरीदा है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको देखना है इनवाइस डेट। इनवाइस डेट कितना है, 1/4/2023। तो आपको यहाँ पे देखना है टैली के अंदर हमारा भी डेट होना चाहिए 1/4/2023, बिल्कुल ठीक है। इनवाइस नंबर लिखना है हमें, तो इनवाइस नंबर कितना है, इनवाइस नंबर है 01234। तो आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर डालना है 01234, ये आपने डाल दिया, एंटर करोगे। डेट आपका रहेगा 1 अप्रैल 2023 और फिर एंटर करोगे।
पार्टी ने देखिए यहाँ पे कृषि बीज भंडार से हमने माल खरीदा है, ये देखिए जो हमने माल खरीदा है वो कृषि बीज भंडार से हमने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या करना आपको, एक लेजर बनाना पड़ेगा कृषि बीज भंडार का। तो लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है। तो देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप एक लेजर बनाओगे, लेजर का नाम रखेंगे हम कृषि बीज भंडार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कृषि बीज भंडार, फिर एंटर करेंगे। और कृषि बीज भंडार ये हमारा क्या है, सप्लायर या कस्टमर है? ये हमारा सप्लायर है, हमने माल खरीदा इससे। जो हमारे सप्लायर होते हैं उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, हम रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ग्रुप का चुनाव आपको बिल्कुल सही करना है। तो ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जिससे माल खरीदते हैं। और फिर मेंटेन बिल बाय डिटेल, इसको आप यहाँ से नो रखना और फिर आप एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। अब एड्रेस डालना हमें, एड्रेस देख लो यहाँ पे क्या है, इसका एड्रेस है 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग। यहाँ पे लिखते हैं हम 025 यहाँ पे कॉमा नियर स्मॉल बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग। और फिर देख लेते हैं एक बार क्या है, स्मॉल बिल्डिंग हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेन चौक सोनीपत, यहाँ लिख देते हैं मेन चौक सोनीपत। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। फिर आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको हरियाणा ही रखना है और पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है 131028, ये पिन कोड है। फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए ये जो कृषि बीज भंडार है ये किस तरह का सप्लायर है, रेगुलर सप्लायर है, कंज्यूमर सप्लायर है, कौन सा है? तो ये आपका रेगुलर सप्लायर है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रेगुलर। और इसका जीएसटी नंबर क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे हम 06। और यहाँ पे देख लो क्या लिखा है 06, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDE, यहाँ लिख देते हैं हम 06 ABCDE। फिर यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और फिर चेक कर लेते हैं एक बार क्या लिखा है। फिर यहाँ लिखा R1Z1, जीएसटी नंबर बिल्कुल ठीक डालना है आपको R1Z1 और फिर एंटर करना है आपको। ये देखिए वेरीफाई बता रहा है जीएसटी नंबर करने के लिए, अभी आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, ये वेरीफाई नहीं है अभी। एंटर करोगे और फिर एंटर करोगे, एंटर करोगे। देखिए आपका यहाँ पे लेजर क्रिएट हो गया कृषि बीज भंडार के नाम से। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है और एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। अब परचेस लेजर में यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा दोस्तों, तो परचेस अकाउंट का भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस एग्जेम्प्ट का। तो उसके लिए भी आप ऑल्टर सी करोगे यहाँ से और यहाँ पे लिखोगे आप परचेस, यहाँ लिखोगे एग्जेम्प्ट, परचेस एग्जेम्प्ट, फिर एंटर करोगे। परचेस एग्जेम्प्ट अकाउंट जो है वो परचेस अकाउंट के अंडर ही आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेस अकाउंट। परचेस जीएसटी भी होता वो भी परचेस अकाउंट के अंडर आता है, परचेस जीएसटी होता वो भी परचेस अकाउंट के अंडर ही आता है। तो परचेस का जो लेजर है वो परचेस अकाउंट के अंडर आएगा। आपको ग्रुप का चुनाव बिल्कुल सही करना है, ये बात ध्यान रखना है। और फिर आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। सर्विसेज आपको यहाँ पे गुड्स करना है क्योंकि हमारा गुड्स का बिजनेस है, खरीद बिक्री का। और यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा परचेस एग्जेम्प्ट का भी यहाँ पे लेजर बन गया है। अब आइटम पूछ रहा है, आइटम हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे देखिए आइटम लिखा हुआ है जीरा सीड 555 1 kg हमने खरीदा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये, ऑल्टर सी करेंगे क्योंकि हमारे पास आइटम तो है नहीं, बनाना पड़ेगा। ऑल्टर सी करेंगे, यहाँ बनाएंगे हम जीरा सीड 555 1 kg। तो यहाँ पे ले देते हैं जीरा सीड 555 1 kg। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आइटम नेम की एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए जीरा सीड 555 1 kg बिल्कुल ठीक है। फिर एंटर करेंगे हम और अंडर, अभी किसके अंडर आएगा, ये जो जीरा सीड है ये 0% टैक्स लगता है इसके ऊपर, तो हम ग्रुप में डाल देंगे इसको 0% टैक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम ऑल्टर सी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे GST @0%, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। अगर इसके ऊपर टैक्स लगता तो हम जैसे मान लो 6% टैक्स लगता तो GST @6% कर देते, पर इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है तो 0% कर देंगे। यहाँ पे हम एंटर मार के एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट, यूनिट जैसे मान लो जीरा सीड हम किस में खरीदते हैं, बिल में देखिए दोस्तों जीरा सीड जो है वो हम किलोग्राम में खरीदते हैं KGS में। तो यहाँ पे आपको KGS करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऑल्टर सी प्रेस करोगे वापिस और यहाँ पे करोगे KGS और एंटर करोगे। फॉर्मल नेम में यहाँ पे लिख देना किलोग्राम्स और फिर एंटर कर देना। और इसका पूरा नाम होता है KGS, तो किलोग्राम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना इस तरह से और एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना। और फिर यहाँ पे एंटर करना और यहाँ पे आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल, ये आपको यस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाई करके एंटर कर देना, यस हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे रिपोर्ट हमारा सही से नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F12 प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ये वाला फीचर यस करना है, फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला फीचर आपको यस करना है। ये दोनों फीचर आपको यस करना है। तो रिपोर्ट देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगी पूरी।
यहाँ पे आपको एसएन कोड डालना है, वो कितना एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HSN कोड कितना है 1209, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1209 और फिर एंटर करेंगे और ऑन वैल्यू और जो इसके ऊपर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। ये जो आइटम हमने परचेज कर रहे हैं जीरा सीड, ये क्या है एग्जेम्प्टेड आइटम है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे कर देना एग्जेम्प्टेड। अगर ये टैक्सेबल होता तो यहाँ से हम कर देते टैक्सेबल। आगे हम टैक्सेबल की एंट्री भी सीखेंगे, अभी आपको यहाँ पे करना है एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देना और एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीरा सीड यहाँ पे बन चुका हमारा। अब कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है वो देख लो, क्वांटिटी है 10 किलो और 230 रुपये के हिसाब से है, तो यहाँ पे लिख दे देंगे 10 किलो, एंटर करेंगे 230 रुपये के हिसाब से 2300 रुपये का सामान हो गया और फिर एंटर करना, एक और एंटर करना है। अब देखिए दोस्तों अगला आइटम कौन सा है, अगला आइटम है तारा मीरा TMT ऑयल 1 लीटर। तो इसको कैसे परचेज करेंगे, देखिए आपको दोबारा लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्टर C और यहाँ पे लिखोगे तारा मीरा TMT ऑयल कितना है 1 लीटर होगा है ये, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये देखिए हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहले से देखिए ग्रुप बना हुआ, क्योंकि हमने पिछले एंट्री में हमने बनाया था ग्रुप, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 0% को। और ये KGS में नहीं बिकता है, ये किस में बिकता है, देखिए ये बिकता है लीटर में, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा लीटर, तो यहाँ पे ऑल्टर C करेंगे और यहाँ पे हम लीटर बना लेंगे LTR और एंटर कर देंगे और यहाँ पे लीटर लिख देंगे और इसको लेते हैं हम किलो लीटर में, तो यहाँ पे कर देंगे किलो लीटर। तो ये आप ध्यान से लिखना दोस्तों, और यहाँ पे करेंगे यस और यहाँ पे एसएन कोड कितना है 1209 इसका भी, और यहाँ पे आ जाएगा ये एग्जेम्प्टेड और एंटर मार के एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों ये बन चुका हमारा आइटम तारा मीरा TMT ऑयल। और यहाँ देख लेते कितना खरीदा हमने खरीदा 5 लीटर 450 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लीटर 450 रुपये के हिसाब से। तो देखिए ये बिल हो गया हमारा टोटल 2250 रुपये का ऑयल का। टोटल जो बिल हो गया हमारा 4550 रुपये का हो गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 4550 रुपये का देखिए टोटल बिल हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करना है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड आइटम है। एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है और यहाँ पे आपको लिखना है परचेस गुड्स फ्रॉम कृषि बीज भंडार, इससे हमने माल खरीदा है, आपको ये लिख देना है और एंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज की आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आपको दूसरी एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री आपको खुद करनी है। मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स डाल दूंगा ताकि आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना परचेज का, ताकि आप इसकी एंट्री कर सको अपने टैली के अंदर। तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाना, इसको नोट्स को डाउनलोड कर लेना ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये मतलब पहला बिल, दूसरा बिल, ये सारे बिल की आपको एंट्री करनी है। देखिए कितने सारे बिल है इसके नीचे, ये बहुत सारे बिल है, इसकी सारी बिल की आपको एंट्री करनी है। सेम ऐसी होगी जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री करी है। और एक बात ध्यान रखना, जो आपने लेजर या जो आइटम आपने एक बार बना दिया उसको दोबारा नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा टैली का चैप्टर नंबर 16। इसमें हमने सीखा परचेज की एंट्री कैसे करते हैं एग्जेम्प्टेड आइटम की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।